दोस्तों, एक इनोलाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ के जिला की गठन और संभाग का गठन, इसे हम लोग क्रमवार देखेंगे। और ये बहुत ही एमपी है आपके सीजीपीएससी और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टिकोण से। इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन जाती है। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में जिला का गठन कैसे हुआ, संभाग का गठन कैसे हुआ, कौन सा जिला किससे अलग हुआ, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा। और ये चीज़ है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, मानचित्र के साथ बताऊंगा, आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आपको याद करने में सरलता हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में संभाग व जिलों का गठन। तो सबसे पहले संभाग का देखेंगे। चलिए ये मैप है छत्तीसगढ़ का, मैप में देखते हैं हम लोग ताकि आपको सरल हो। चलिए देखते हैं। ये जो है इसे बांट लीजिए आप लोग इस तरह से, ये बस्तर, ये बिलासपुर, और यहाँ से ऐसे बांट सकते हैं आप दुर्ग और रायपुर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग। सबसे पहले संभाग, क्या छत्तीसगढ़ में संभाग। तो सबसे पहले हम देखें, ये वाला जो दिख रहा है आपका, एक बार मैं बता दूं आपको, ऐसे देखिएगा आप। ये सरगुजा संभाग है, ये आपका बिलासपुर संभाग है, ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग है, और ये बस्तर संभाग है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ गठन के समय, क्या छत्तीसगढ़ गठन के समय, छत्तीसगढ़ गठन के समय कितने यहाँ पर संभाग थे। तो संभाग की संख्या कितने थे, चलिए बता रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ गठन के समय 3 संभाग थे। कौन कौन सा, आप देखते जाइए। सबसे पहला आपका था रायपुर संभाग। कौन सा संभाग, रायपुर संभाग था। मैं गठन की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ गठन के समय। और छत्तीसगढ़ गठन कब हुआ मैं बता चुका हूँ आपको, 1 नवंबर सन 2000 को। तो चलिए रायपुर था गठन के समय पहला संभाग, रायपुर। दूसरा आपका बस्तर, बस्तर संभाग। ऐसे क्रम में याद नहीं रखिए, बस जानिए रायपुर संभाग, बस्तर। और आपका 3 संभाग थे बिलासपुर। कौन सा, बिलासपुर। तो चलिए देखते हैं। रायपुर आपका 1862 में गठन हुआ रायपुर का। चलिए मैं इसका जानकारी आपको और बता दूं कि ये जो रायपुर है, ये जो है मध्य प्रांत, जब मध्य प्रांत था उस समय 5 संभाग बनाया गया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएससी में आपका 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि रायपुर संभाग कब बना। तो इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 1862 में मध्य प्रांत के समय, मध्य प्रांत जब था तो उस समय 5 संभाग बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ भी एक अपना संभाग बना। छत्तीसगढ़ भी क्या बना, संभाग बना, जिसका मुख्यालय कौन सा बना, तो रायपुर बना। तो रायपुर मुख्यालय कब बना, 1862 में बना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 1862 में। आपका बिलासपुर 1956 में, बस्तर आपका 1981 में गठन हुआ, ये 1956 में। और ये 3 संभाग थे। मैं क्या बोला, छत्तीसगढ़ गठन के समय 3 संभाग थे। कहाँ आपके, कहाँ, सॉरी छत्तीसगढ़ में। तो चलिए देखते हैं अब 2008 में ये जो सरगुजा संभाग दिख रहा है, ये सरगुजा संभाग शुरू से बताया मैं आपको, ये सरगुजा संभाग बना आपका 2008 में। तो 2008 में ये चौथा संभाग बना। कौन सा संभाग बना, ये चौथा। अभी तक 3 थे, अब 2008 में 4 हो गए। ये आपका आता है दुर्ग। तो दुर्ग संभाग बना आपका 2013 में। बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अब मैं कुछ और चीज़ बता दूं आपको कि जिलावार हम देख लेते हैं, संभागवार जिला, इसमें आपको सरल होगा याद करने में। आप ऐसे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अध्ययन में ये आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप 2-3 बार बनाएंगे तो अपने आप आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं यहाँ से हम लोग, ये वाला जो भाग है, ये कोरिया, ये सूरजपुर, यहाँ से आपका बलरामपुर, ये जसपुर, और ये आपका सरगुजा, आप सभी जानते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये आपका है पेंड्रा, ये मुंगेली, यहाँ से देख लेते हैं बिलासपुर, ये कोरबा, ये जांजगीर, और ये भाग आपका रायगढ़। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कोरिया, ये कोरिया जिला, ये सूरजपुर, ये बलरामपुर, ये आपका है सरगुजा, ये है आपका जसपुर,
यहाँ आप देख लीजिए पेंड्रा, गौरेला पेंड्रा, खाली पेंड्रा लिखता हूँ मैं, एक गौरेला पेंड्रा है यहाँ, ऐसा लिख सकते हैं गौरेला पेंड्रा। ये आपका है मुंगेली, ये आपका है बिलासपुर, ये आपका है कोरबा, ये आपका है जांजगीर चांपा, ये आपका है रायगढ़। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखते हैं अब हम, ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये है आपका कवर्धा, या इसको कबीर धाम भी कहते हैं, ये ध्यान रखें कवर्धा। ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक राजनांदगांव, या नांदगांव भी कहते हैं, राजनांदगांव। अब चलिए देखते हैं यहाँ से, आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए ये बेमेतरा है, बेमे लिख देता हूँ समझ जाइएगा आप, ये दुर्ग है, और नीचे जो दिख रहा है आपका ये है आपका बालोद। अब कब कब बना उसको मैं बताऊंगा। तो चलिए ये दुर्ग संभाग का हो गया। ये ऐसे आप अगर पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, ऐसा आप मैप में अगर पढ़ते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा। तो ऐसे ही बना के आपको देखना है, ये प्रैक्टिस आपको कम से कम 3 से 4 बार अपने कॉपी में कर लेना है। तो चलिए रायपुर संभाग में देखते हैं। रायपुर संभाग में ये वाला जो भाग दिख रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका बलौदा बाजार। क्या है आपका, बलौदा बाजार। और ये वाला जो भाग दिख रहा है आपके यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका महासमुंद। क्या है आपका, महासमुंद। अब चलिए देखते हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा है आपका, ये है रायपुर। ये क्या है आपका, रायपुर। और चलिए देखते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये धमतरी हो जाएगा आपका। धमतरी आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक में। ये जो भाग दिख रहा है पूरा ऐसे, ये आपका गरियाबंद हो जाएगा। क्या, गरियाबंद। अब चलिए देखते हैं, अब आप गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 और 5, तो 5 जिले इसमें हैं। यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 जिले आपके कहाँ हैं, दुर्ग संभाग में भी है, और बिलासपुर में आपके अब 6 जिला हो गए, और यहाँ सरगुजा संभाग में आपके कितने जिले हैं, 5 जिले हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे ऐसे देखेंगे, ये है आपका कांकेर। ये क्या है आपका, कांकेर। अब यहाँ से आप देखेंगे ऐसे करके, ये है आपका कोंडागांव। क्या है आपका, ऐसा लिख लीजिए, कोंडागांव। और यहाँ से आप यहाँ चले जाएंगे तो ये है आपका बस्तर। क्या है आपका, बस्तर। और ये है आपका नारायणपुर। ये वाला जो भाग है आपका, यहाँ से ऐसा, ये आपका नारायणपुर, ये आपका बीजापुर, ये आपका बीजापुर। ये वाला जो भाग बच जाता है आपके नीचे, ये सुकमा है, और ये वाला भाग है आपका दंतेवाड़ा। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, ये 7 जिले हैं। सरगुजा संभाग में कितने, 7 जिले। तो चलिए इसका हम लोग क्या देखते हैं, गठन देखते हैं। क्या देखते हैं, गठन। अभी हमने क्या देखा, संभाग देखा, संभाग का गठन कब कब हुआ। अब जिले का गठन देखते हैं, जिला का। तो जिलों का गठन, तो जिलों का गठन देखते हैं हम लोग क्या क्या है। पहला चलिए देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पहला 1861 में, कब भाई, 1861 में। तो 1861 में कौन कौन सा था, रायपुर था आपका, क्या, रायपुर जिला और बिलासपुर जिला बना। ध्यान रखिएगा भाई। और ये कहाँ से बना, ये मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए रायपुर और बिलासपुर ये कहाँ थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। क्या थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। कौन, रायपुर और बिलासपुर, 1861 में। नेक्स्ट देखते हैं आपका 1906 में। तो 1906 में आपका दुर्ग। देखिए रायपुर और बिलासपुर यहाँ मैं बता दिया आपको, यहाँ देख सकते हैं आप रायपुर और ये बिलासपुर। तो ये क्या, 1861 में ब्रिटिश प्रांत से। दुर्ग में देखते हैं 1906 में बना आपका दुर्ग। तो दुर्ग जिला जो है कहाँ से बना, चलिए देखते हैं। दुर्ग, ये दुर्ग देख लीजिए आप। तो दुर्ग जिला जो है आपका राजनांदगांव से और रायपुर से। ये ध्यान रखिएगा भाई, कहाँ कहाँ से, दुर्ग आपका बना राजनांदगांव से, दुर्ग यहाँ से देख सकते हैं आप। ये दुर्ग उस समय बेमेतरा नहीं था, एक था ये दुर्ग जिला। तो ये बिलासपुर से
और कुछ रायपुर से। तो कहाँ कहाँ से? आपके बिलासपुर के कुछ भाग, बिलासपुर का कुछ भाग और प्लस रायपुर से, ये बना आपका दुर्ग 1906 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये क्या है? 1906 में आपका दुर्ग का गठन हुआ, ये ध्यान रखिएगा। 1861 में आपका रायपुर और बिलासपुर का गठन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि 1948 में, कब? 1948 में। तो चलिए देखते हैं 1948 में कौन कौन सा जिला का गठन हुआ। तो 1948 में देख लीजिए आपका सरगुजा, ऊपर से देख लीजिए आप, यहाँ से आपका सरगुजा, ऊपर से सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये कहाँ से बना? तो ये रियासत थे भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये रियासत वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रियासत वाले सेक्शन से। तो ये रियासत थे और ये जो है कब बने जिला? तो 1948 में, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 1948 के बाद 1973 में। कब? 1973 में। तो 1973 में कौन सा बना आपका? राजनांदगांव। 1973 में कौन सा जिला बना आपका? राजनांदगांव, ये ध्यान रखिएगा। तो राजनांदगांव, अब चलिए देखते हैं राजनांदगांव कहाँ से बना आपका? तो दुर्ग से। कहाँ से? दुर्ग से अलग होकर के बना, दुर्ग जिला से अलग होकर के आपका बना राजनांदगांव। कब? 1973 में, इतना ध्यान रखना है आपको। अब चलिए देखते हैं 1998 में 9 जिला बने, ध्यान रखिएगा भाई। 1998 में टोटल कितने जिले जी? 9 जिले बने। तो 9 जिले में देखते हैं, चलिए यहीं से कौन कौन सा बने, यहाँ से देखते हैं शुरू से आप। कोरिया देख लीजिए 1998 में कौन सा बना? कोरिया। चलिए बताऊंगा मैं। ये कोरिया जो है कहाँ से अलग होकर के बना आपका? सरगुजा से अलग होकर के बना, ध्यान रखिएगा। कोरिया कहाँ से? सरगुजा से। मैप में देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोरिया के बाद आपका जसपुर बना। क्या बना? जसपुर। और जसपुर कहाँ से अलग होकर के बना? तो जसपुर आपका रायगढ़ से अलग होकर के बना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये यहाँ चला ये कवर्धा। कौन सा? कवर्धा। तो कवर्धा, चलिए देखते हैं, ये कवर्धा है। कवर्धा कहाँ कहाँ से अलग होकर के बना? तो कवर्धा को आप देख लीजिए राजनांदगांव और आपका बिलासपुर। कहाँ से? राजनांदगांव, लिख देता हूँ मैं आपका, राजनांदगांव प्लस आपका बिलासपुर, दोनों से कुछ भाग। ये तो अभी देखिए कितने जिला हो गए? कोरिया, जसपुर और कवर्धा। कवर्धा के बाद चलिए देखते हैं कौन कौन सा बना आपका। यहाँ चले आइए आप, यहाँ कोरबा। कौन सा? कोरबा। यहाँ देख रहे हैं आप कोरबा, यहाँ जांजगीर। तो ये कोरबा और जो जांजगीर चांपा है, ये कहाँ से बने? तो ये आपके बने बिलासपुर से। कहाँ से बने? बिलासपुर से। कोरबा और जांजगीर चांपा, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ से आपका धमतरी बना और महासमुंद। कहाँ से? रायपुर संभाग से। धमतरी, संभागवार भी देख सकते हैं आप, धमतरी और महासमुंद, क्योंकि मैं संभाग पहले बता चुका हूँ और संभागवार ही बांटा हूँ। इसको आप यहीं से देख सकते हैं, यहाँ से भी अलग से निकाल सकते हैं। तो ये महासमुंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उत्तरी बस्तर बोलते हैं इसको, कांकेर। और चलिए देख लीजिए उत्तर बस्तर या उत्तरी बस्तर बोलते हैं, उत्तरी बस्तर कांकेर। क्या? उत्तरी बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। तो चलिए गिन लीजिए 9 जिला। कोरिया 1, जसपुर 2, कवर्धा 3, कोरबा 4, जांजगीर चांपा 5, धमतरी 6, महासमुंद 7, उत्तरी बस्तर 8 और कांकेर और दंतेवाड़ा 9। तो 9 जिला इस तरह से 1998 में बने। नेक्स्ट देखते हैं 2007 में। कब? 2007 में। 2007 में 2 जिला बने, नारायणपुर और बीजापुर। ध्यान रखिएगा भाई, कौन कौन सा बना? नारायणपुर 2007 में। नारायणपुर आप मैप से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, यहाँ ये कट कट के बना। तो नारायणपुर आपका बना, ठीक है, बस्तर से बना और बीजापुर जो है आपका दंतेवाड़ा से बना। ध्यान रखिएगा, नारायणपुर किससे बना आपका जी? तो नारायणपुर आपका बस्तर से बना और बीजापुर दंतेवाड़ा से कट करके बना। तो चलिए देखते हैं नारायणपुर और बीजापुर, ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आपका 2012 को। तो 2012 को कौन कौन सा बना? चलिए देखते हैं। ऊपर चले जाइए, सरगुजा संभाग।
सूरजपुर और बलरामपुर। कौन कौन सा? सूरजपुर। और ये सूरजपुर जो है ये कहाँ से बना? तो ये सरगुजा से ना, ध्यान रखिएगा। सूरजपुर और बलरामपुर दोनों सरगुजा जिला से अलग बने, सरगुजा जिला से अलग हुए सूरजपुर और बलरामपुर, ध्यान रखिएगा भाई। बलरामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर यहाँ से हो गया। अब चलिए नीचे आइए, आप यहाँ देख लीजिए आपका, तो यहाँ पर आपका ये मुंगेली, कौन सा आपका? मुंगेली जिला बना। तो मुंगेली जिला कहाँ से बना? ये बिलासपुर संभाग भी है और बिलासपुर जिला भी है, तो बिलासपुर जिला से अलग होकर के बना आपका मुंगेली, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नीचे चले आइए आप। यहाँ दुर्ग संभाग में देखिए, तो यहाँ बेमेतरा और यहाँ आपका बालोद। कौन कौन सा आपका? बेमेतरा लिख लीजिए और आपका बालोद। तो ये जिले बने। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका कि यहाँ चले आइए आप रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग में कौन कौन सा बना? बलौदा बाजार और गरियाबंद। कौन कौन सा? बलौदा बाजार और आपका बनता है गरियाबंद बना। कब बना? 2012 में जब गठन हुआ जिलों का, तो ये बना। अब चलिए देखते हैं, यहाँ चले आइए आप, यहाँ बना आपका कोंडागांव। कौन सा? कोंडागांव और आपका सुकमा। क्या? कोंडागांव लिख लीजिए, कोंडागांव आपका, और बना आपका सुकमा। तो चलिए गिन लीजिए कितने जिले हैं? 9 जिले यहाँ भी बने। सूरजपुर 1, बलरामपुर 2, मुंगेली 3, बेमेतरा 4, बालोद 5, बलौदा बाजार 6, गरियाबंद 7, कोंडागांव 8 और सुकमा 9। तो 9 जिले यहाँ भी बने 2012 में। अब देख लीजिए 9 9 18, 9 और इसमें 9 18, 2007 में कितना हुआ जी? 2 18 2 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22 23 24, और उसके बाद यहाँ देख लीजिए 25, और यहाँ देख लीजिए 26 27। तो 27 जिले। अब चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 में, मतलब 10 फरवरी लिख लीजिए आप, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए, ये संभावना बन सकता है आपके पीएससी में, व्यापम में। 10 फरवरी 2020 को आपका बना है यहाँ से बिलासपुर से अलग होकर के गौरेला पेंड्रा मरवाही, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गौरेला पेंड्रा मरवाही जो जिला बना है, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही, ये जो है 28वां जिला है छत्तीसगढ़ का, ये ध्यान रखिएगा भाई, इसलिए आईएमपी है। 28वां जिला कौन सा है? तो आपका कौन सा है? ये गौरेला पेंड्रा मरवाही। चलिए मैं एक बार और बता दूं आपको, संभाग तो बना ही है आपका, देख सकते हैं आप। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो बस्तर होगा आपका, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बड़ा संभाग तो कौन सा हो गया आपका? बस्तर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो दुर्ग हो जाएगा आपका, ये दुर्ग संभाग है, पहले ही बता चुका हूं आपको मैं। एक बार रिवाइज करा देता हूं, ये एमपी क्वेश्चन है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। बिल्कुल आप किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते, पूरा पढ़िएगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में दुर्ग। और चलिए देखते हैं, सबसे पुराना संभाग कौन सा है जी? तो रायपुर है, बताया हूं मैं 1862 में। और सबसे नवीन संभाग कौन सा है? तो दुर्ग है। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के आप अन्य लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। संपूर्ण अध्ययन इस चैनल में कराया जाता है, और इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।